आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अगस्त 2025, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है, WWW डे के रूप में। साल 1989 में टिम बर्नर-ली द्वारा का आविष्कार किया गया, जो कि इंटरनेट की एक बहुत बड़ी खोज रही है, और 1991 में इसे सार्वजनिक किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली खबर आ रही है, कमर्शियल गैस सिलेंडर 35 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 19 किग्रा का कमर्शियल सिलेंडर 1631 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, और यह नए रेट आज 1 अगस्त 2025 से ही लागू हो चुके हैं। आपको पता होगा, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG गैस सिलेंडर के नए रेट्स जारी करती है, और इस बार जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है, होटल रेस्टोरेंट में काम आता है, उसमें 3 रुपए 53 पैसे की कटौती की गई है। लेकिन फिलहाल 14 किलो 200 ग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी रसोई गैस सस्ती तो हुई है, लेकिन आम आदमी को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैसे आज से और भी काफी चीजें महंगी सस्ती होने जा रही है, और कई सारे नए नियम भी लागू हो रहे हैं। 1 अगस्त 2025 से ही आगे जानेंगे अपन। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2000 रुपए करोड़ की वित्तीय सहायता दी है, और इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। PM नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट बैठक की और उसमें कई और बड़े फैसले लिए हैं। टोटल 6 बड़े फैसले रहे मोदी कैबिनेट के, देखिए आप। एक तो PM किसान संपदा योजना के लिए 6520 रुपए करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा देश के 4 राज्यों में रेलवे का भी विस्तार होगा। तो PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त से पहले मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया, हजारों करोड़ का बजट पास कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, कल 20वीं किस्त भी आने वाली है किसानों के खातों में, लेकिन उससे पहले PM ने जो किसानों के हित में फैसला लिया वो यह है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6500 रुपए करोड़ के व्यय को स्वीकृति दी है। इसके अलावा रेलवे डेवलपमेंट पर भी फैसला, देखिए इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन 5451 करोड़ में बनेगी। टोटल 6 बड़े फैसले रहे। मैंने आपको बताया ये 4 तो रेलवे लाइन से जुड़े फैसले हैं, एक किसानों से जुड़ा और एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मजबूत करने के लिए एरिया। रेलवे के टोटल 11,000 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं, जिससे देश के 13 जिलों में 574 की नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। नया रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के 13 जिलों में इस नए रेलवे प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, देश में चीन से आयातित स्टील पर भी रोक लगेगी। केंद्र सरकार लाएगी क्वालिटी कंट्रोल के नियम भी। वहीं हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। हज आवेदन को लेकर सरकार ने एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया, और जो हज यात्रा के लिए आवेदन नहीं कर सके उनके लिए एक और मौका है, क्योंकि हज यात्रा 2026 में आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब 7 अगस्त तक यात्री आवेदन कर सकेंगे, जो कि लास्ट डेट पहले 31 जुलाई ही थी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कर्नाटक कोलार की एक महिला में मिला दुनिया का नया और अनोखा ब्लड ग्रुप। CRIB नाम से यह नया ब्लड ग्रुप खोजा गया हमारे देश भारत में कर्नाटक राज्य में। यह नया ब्लड ग्रुप मिला है। वैज्ञानिकों के 10 महीने की रिसर्च के बाद इसे खोजा गया, और यह बेहद दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। दुनिया भर में केवल 10 लोगों का ही इस तरह का ब्लड ग्रुप है। बाकी जनरली लोगों के, आपको पता होगा, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव इस तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, राइट। लेकिन कर्नाटक की कोलार जिले के 38 वर्षीय महिला में डॉक्टरों ने अनोखा ब्लड ग्रुप खोजा है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। अब स्पीड पोस्ट ही होगा पत्र और पार्सल का एकमात्र साधन। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने इसी साल 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है, यानी अब केवल स्पीड पोस्ट सेवाएं ही उपलब्ध होगी। डाक विभाग का कहना है कि इसके पीछे उद्देश्य है डाक सेवाओं को तेज और आधुनिक बनाना है। और वैसे कल ही मैंने आपको इंडिया पोस्ट का एक और अपडेट बताया था। 2 अगस्त को डाकू में लेन देन नहीं होगा। 4 अगस्त को डाक विभाग एक नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करने जाना।
जिसके तहत सरकार का प्लान है हमारे देश भर के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस 4 तारीख तक पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में 5 अक्टूबर तक होंगे पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव। सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और वहीं पंजाब सरकार का प्लान है अब स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के पाठ पढ़ाएगी भगवंत मान सरकार। शिक्षा बनेगी नशे के खिलाफ हथियार। 1 अगस्त से पंजाब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को नशे से बचाव का एक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यह पंजाब सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने बैंकिंग कानून में एक बड़ा संशोधन किया। अब गवर्नमेंट बैंकों को एक नया अधिकार दिया गया है और इस नए बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बिना दावे वाले शेयर और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष यानी IEPF में स्थानांतरित कर सकेंगे। यह उन्हें कंपनी कानून के तहत कंपनियों की श्रेणी में लाता है। तो बैंकों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है बिना दावे वाले शेयरों को लेकर। चलिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। 15 साल से अधिक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन पाने के हकदार माने जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक SI कर्मचारी के केस की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया और सरकार ने 18 अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने का आदेश भी जारी किया और अदालत ने यह भी कहा कि 15 साल से ज्यादा अगर किसी कर्मचारी ने सेवा दी है, फिर चाहे वह संविदा में हो, अस्थायी हो, बिना परमानेंट हो, फिर भी उन कर्मचारियों को सरकार को पेंशन देनी होगी। और पति पत्नी के बीच तलाक मामले को लेकर भी देखिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया जिसमें कहा कि तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी अपना हक नहीं जमा सकती है। एक केस में पत्नी ने अपने पति के मकान पर कब्जा कर लिया था तो सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई याचिका को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई अधिकार, कोई दावा नहीं रहता है। चलिए उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय पर देखिए। योगी सरकार ने अब स्पष्टता दी, नहीं खत्म होगा कोई भी पद और न ही बंद किया जाएगा कोई भी ऐसा स्कूल। अब इसमें क्या नए नियम, नई शर्तें तय की गई है तो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय पर यूपी की योगी सरकार ने अपने फैसले में कुछ बदलाव किया है। अब 1 किमी से ज्यादा दूरी वाले और 50 स्टूडेंट से ज्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। यानी ऐसे स्कूल जिनमें स्टूडेंट की संख्या 50 से ज्यादा है या उन स्कूलों के बीच की दूरी 1 किमी से ज्यादा है बच्चों के घर से, तो अब उन स्कूलों को एक दूसरे में मर्ज नहीं किया जाएगा। स्कूलों में विलय पर योगी सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया। नदी और रेलवे क्रॉसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा स्कूल विलयकरण में और किसी भी तरह के टीचर्स के पद समाप्त खत्म नहीं किए जाएंगे।